वासनामय हो। मैं इच्छा निवृत्ति का रास्ता कभी न छोड़ूं, मैं गुरु की उपासना का रास्ता कभी न छोड़ूं। मेरी भक्ति में दृढ़ता है इस भाव से। कल चैत्र मास की पूर्णिमा, हनुमान जयंती को हनुमान जी के नाम से इन 5 का आटा मिलाकर अगर दीपक बनाया जाए और हनुमान जी के नाम से जलाया जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का दिया भी कर सकते हैं और घी का भी कर सकते हैं। और ग्रहण जो होगा कल 1:21 से 1:53 रात को 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक में भी जप खूब किया जाना चाहिए और ग्रहण के टाइम तो खूब करना ही चाहिए। हमारे एक भाई को पथरी थी, ग्रहण के टाइम जप किया, उसकी पथरी निकल गई। ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, खाली ग्रहण के टाइम जप किया। ग्रहण के समय जिनको शरीर में कोई बीमारी हो वो ग्रहण के समय आरोग्य का मंत्र भी जप करें। 1 माला बराबर 1 लाख माला हो जाएगी। इतना ग्रहण के समय जप करने का प्रभाव है। तो ऐसे और भी कई लोगों को फायदे हुए हैं। तो कल की रात 1:21 से 1:53 चंद्र ग्रहण है। सोकर मत गंवाना और ग्रहण के समय खुले में नहीं बैठना चाहिए। गर्मी के दिनों में कई लोग घर में छत पर सोते हैं। ग्रहण के समय खुले में न बैठकर अपने कमरे में बैठकर जप आदि करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है, शुक्र गायत्री मंत्र 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना बार बोले अच्छा है रोज, और चिंता छोड़ दें। समर्थ गुरु का शिष्य होकर भी अगर कोई चिंता करे तो वो शिष्य कैसा। जो चिंता करता है वो अपने और गुरु की कृपा के बीच एक पर्दा डाल देता है। भगवान हमेशा भक्तों के पक्षधर होते हैं, इसलिए भक्त को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण ने अमोघ शक्ति खर्च कर दी, तब युधिष्ठिर, भीम आदि तो घटोत्कच के मरने पर दुखी थे, पर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भीम ने कहा, ऐसे मौके पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बेटे घटोत्कच के मरने का दुख तो है, पर एक बात की खुशी है कि अब मेरे अर्जुन को कोई मार नहीं सकेगा। अर्जुन को मारने के लिए जो शक्ति कर्ण के पास थी वो खत्म हो गई। बस अब अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इस बात की मुझे खुशी है। तो भक्त को कोई मार नहीं पाएगा ये सोचकर भगवान खुश होते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ कि साधक को, भक्त को भगवान कभी विपत्ति में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जो भक्त बन जाए, अपने आराध्य का, इष्ट का, गुरु का पक्का, तावीज, दोरे, धागे और अंगूठियों वालों का भक्त न हो, सदगुरु का हो, तो जरूर भगवान खुश होंगे भक्त को सुरक्षित देखकर। और भक्त सुरक्षित रहता है रोज अपने चारों तरफ धारणा करे अपने इष्ट मंत्र की। दूषित विचारों से और विकारों से वो अप्रभावित रहने में सफल हो पाएगा। सहज साधना होगी और साधना वही है जो होने लगे। करनी पड़े, आंखें बंद करके बैठूं, ध्यान करूं, खुली आंख ध्यान के सुख की अनुभूति हो।
જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે યાદી ભરી છે આપની। अद्वैत है तो अद्वैत की प्राप्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा, द्वैत है तो उसके अभाव के लिए यत्न करना पड़ेगा। पर द्वैत अद्वैत सब मन की कल्पना है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। शांत हो गए तो फिर क्या रहा? ये दृश्य है और मैं इसका साक्षी हूं, तो दृश्य भी रहेगा साक्षी भी रहेगा। दृश्य ही नहीं तो साक्षी का है का? भगवान ही भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे गुरुदेव ही गुरुदेव हैं, बस और कुछ है ही नहीं। अद्वैत अनुभव। जिसमें प्रेम होता है उसकी स्मृति स्वाभाविक होती है। जैसे वापी के साधकों का गुरुदेव के प्रति प्रेम था, होता था कि कब बापू आएंगे, कब बापू वापी में आएंगे। तो सत्य स्नेह था तो तुलसीकृत रामायण का वचन सत्य हो गया। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। वापी के साधकों का पक्का मनोरथ था कि नहीं, इस पूनम पर कुछ भी हो गुरुदेव वापी में आए। पक्का था इरादा, तो उनका संकल्प भगवान ने पूरा कर दिया। और उन पवित्र आत्मा साधकों के निमित्त वापी और आसपास के दूसरे सत्संगी साधकों को भी ये लाभ मिल गया। गुजरात के पूनम व्रतधारियों को भी दूर न जाना पड़ा। बड़ौदा, सूरत, वलसाड़, नवसारी आदि वापी के पूनम व्रतधारी, मुंबई के पूनम व्रतधारी साधकों को दूर नहीं जाना पड़ा। ये फायदा हो गया। इंदौर में गुरुदेव ने कार्यक्रम देखकर उस तरफ के पूनम व्रतधारियों को इंदौर में ही लाभ दे दिया। फिर अच्छा हुआ बोईसर में भी गुरुदेव ने सत्संग दे दिया। अगर बोईसर में नहीं दिया होता और वहां के भी लोग सब इधर आते तो कहां बैठते बोलो? मंडप में बेसवानी जगह ज नहीं। पंडाल वाले और बढ़ा रहे हैं, पर बोईसर में सत्संग गुरुदेव ने दे दिया सुबह। अगर वो लोग भी यहाँ आ जाते तो यहाँ वाले कहाँ बैठते? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ऐसे गुरु को पाकर अगर कोई चिंता करता है बेचारा, तो वो सचमुच बेचारा ही है। लोग जितना संसार पे भरोसा करते हैं उतना ईश्वर और सदगुरु पे करें तो सचमुच कल्याण हो जाए। फिर दूसरी बात कि साधक खुद अलग रहकर अपना मन, बुद्धि और इंद्रियां भगवान में लगाना चाहता है। खुद तो अलग रहता है, बोले मेरा मन लग जाए, मेरी इंद्रियां भगवान में लग जाए, मेरा मन भक्ति में लग जाए। तो तुम अलग रहकर मन लगाना चाहते हो अलग से, तो कभी नहीं लग पाएगा मन। मेरा मन लग जाए, अरे मैं खुद लग जाऊं तो मन अपने आप लग जाएगा। तो गलती ये होती है कि साधक खुद अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। सोचता ही नहीं कि प्रेम साधक में होता है, इंद्रियों में नहीं होता है। साधक में, हमारे में प्रेम है तो हम आंखों के द्वारा गुरुदेव का दर्शन भक्ति भाव से करेंगे। तो याद रहे, प्रेम साधक में होता है, इंद्रियां, मन आदि तो जड़ है। मेरा मन प्रेम भाव से भर जाए, अरे हम भर जाएं। सब प्रेम ध्यान से सुन ले, प्रेम हम साधक में होता है, इंद्रियां, मन तो जड़ है। ऐसा विचारवान साधक जो होता है उसमें प्रेम, गुरु के प्रति विश्वास और आत्मीयता, ये तीन सजीव रहते हैं, सजीव। नहीं तो प्रेम भी निर्जीव होगा शब्दों में, आत्मीयता निर्जीव होगी शब्दों में, विश्वास निर्जीव होगा शब्दों में। पर विचारवान जो होगा उसके ये तीन सजीव होंगे। आत्मीयता सजीव होगी गुरु से, उसके भक्ति भाव में शिथिलता नहीं आएगी। ऐसा हो। फिर सारा जगत एक खिलौना मात्र, जैसे छोटा बच्चा है खिलौने से खेल रहा है, पर माँ की याद आ गई तो खिलौना छोड़ दिया। यहाँ भूख लगी, दूध की आवश्यकता महसूस हुई तो माँ की याद आई, खिलौना छोड़ दिया। ऐसे ही जिसको प्रेम भक्ति की भूख जगे
तो जगत पूरा एक खिलौने की तरह तुच्छ जान के वक्त छोड़ देगा। जैसे बच्चे को माँ की याद आई तो खिलौने छोड़ दिए, चॉकलेट छोड़ दी, उसको फिर कितनी अच्छी चॉकलेट मिठाई दो पर बच्चा माँ के सिवाय चुप नहीं होगा। ऐसे ही जिसको भूख लगे गुरु दर्शन की, गुरु भक्ति की, सुमरण की, ज्ञान की, उसको फिर सारा जगत खिलौने से ज्यादा कीमती नहीं लगेगा। दुनिया की चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, उसके लिए भगवान और भगवत प्राप्त गुरु महत्वपूर्ण होंगे। हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत सुंदर शब्द आता है कि हनुमान जी कौन है? बोले राम जी के चरण कमल के भ्रमर हैं, भंवरे। प्रातः स्मरामि हनुमंतम अनंत वीर्यम, कि हम सुबह सुबह हनुमान जी का सुमरण करते हैं। कौन हनुमान जी? कि जो भगवान राम के चरण कमलों के भ्रमर हैं, जिनका मन या जो स्वयं भगवत चरण के सिवाय कहीं नहीं लगते हैं। प्रातः स्मरामि हनुमंतम अनंत वीर्यम, श्री रामचंद्र चरणाम्बुज चंचरीकम। मेरा मन रूपी भंवरा, जैसे अहिल्या ने प्रार्थना की, आपके चरण कमलों में लगे, मतलब मैं ही लगूं। लंकापुरी दहन नंदित देव वृंदम, सर्वार्थ सिद्धि सदनम प्रथित प्रभावम। जो संपूर्ण अर्थ सिद्धियों के आगार हैं, हम सुबह उनका स्मरण करते हैं। हमारे में भी ऐसा प्रेम, भक्ति और सेवा की भावना सजीव हो, सजाग हो। आपने सुना होगा वो प्रसंग के सीता जी पुष्प वाटिका में गई, फिर मां भवानी के मंदिर में जाना था तो 8 सहेलियां साथ लेकर के गई। उन 8 सहेलियों में एक सहेली वो सीता जी को राम जी के दर्शन कराती है। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सहेली थोड़ा अलग पड़ गई, वो बाद में आई और सीता जी को कहा चलो मैं तुमको राम जी के दर्शन कराऊं। 8 सहेलियां थी। एक श्री चारुशीला, श्री लक्ष्मणा, श्री हेमा, श्री क्षेमा, श्री वरारोहा, श्री पद्मगंधा, श्री सुलोचना और श्री सुभगा। ये 8 सहेलियां थी। इसमें पहली श्री चारुशीला वो पीछे रह गई थी। उसने सीता जी को कहा चलो मैं तुमको राम जी के दर्शन कराऊं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मानस पीयूष ग्रंथ में आता है कि ये जो श्री चारुशीला सखी थी ना, ये और कोई नहीं, हनुमान जी ही इस रूप में आए थे ताकि सीता जी और राम जी का मिलन हो, सीता जी राम जी का दर्शन कर पाए। ऐसा भी वर्णन आता है। मतलब जो कोई भक्त भक्ति करता है, साधक सदगुरु के निकट होता है, उपासना में आगे बढ़ता है, इससे हनुमान जी को खुशी होती है और हनुमान जी चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। कोई दंभी गुरु भक्त होते हैं ना, दंभी, वो बोलते हैं कि गुरु भक्त को हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत क्या है। पर मैं तो कहता हूं पढ़ने की जरूरत है ताकि हनुमान जी खुश होकर और थोड़ा धक्का लगा दें कि साधक तू और अधिक गुरु के चरणों में दृढ़ता से लग। मैं राम जी के चरणों में दृढ़ता से लगा, तू बापू के चरणों में दृढ़ता से लग के अपना कल्याण कर ले। क्योंकि एक साधिका बहन ने मुझे बताया वो बचपन से हनुमान जी को अपना इष्ट मानती थी, अमेरिका में रहती, शिकागो में। उसकी एक सहेली ने गुरुदेव की एक कैसेट दी कि सुनना, तो उसने सुनी। कैसेट के कार्ड पर गुरुदेव की तस्वीर के पास उसको हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे और हनुमान जी कह रहे थे कि मैंने ही ऐसा किया है कि तुझे सत्संग मिल जाए और तू इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी बन जाए। और उस तस्वीर पर, कैसेट के कवर पर बापू की ही तस्वीर थी, हनुमान जी की नहीं थी। पर उसकी बचपन से की हुई भक्ति तो हनुमान जी के दर्शन, कैसेट के कार्ड पर गुरुदेव की तस्वीर के पास हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे थे। उसको लगा मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर कार्ड हाथ में उठाया तो हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं।
तो वे चाहते हैं कि हम ऐसे भक्त बने, और ऐसा माहौल देखकर उनको खुशी भी होती होगी। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। उड़ीसा में एक भक्त हुए। उड़ीसा में याजपुर गांव है, याजपुर में वो भक्त हुए। उनका नाम था बंधु महांती। गरीब थे पर दिल के अमीर थे। भक्ति खूब थी। पत्नी थी, 2 बेटियां छोटी छोटी, 1 बेटा, 3 संतान। संतोषी जीवन था। अतिथि और साधु संतों की सेवा कर लेते थे। खुद भूखे रह जाते पर अभ्यागत साधुओं को खिला देते थे। एक बार अचानक उनके याजपुर इलाके में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, कुओं में पानी नहीं मिला, अन्न का अभाव हो गया, घर वाले भूखे मरने लगे। तो बंधु महांती को उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरे तो रिश्तेदार कोई बचे नहीं, मां चल बसी, पिता चल बसे, क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई ऐसे मित्र हैं जो हमको मदद करें ऐसे विकट समय में? बंधु महांती शांत हो गए। जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पत्नी को कहा, हाँ, मेरे एक बहुत सच्चे और पक्के मित्र हैं, निकट के रिश्तेदारों से भी ज्यादा अच्छे हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो हमको मदद जरूर करेंगे। क्या नाम है उनका? बंधु महांती ने कहा, उनका नाम है दीनबंधु, पर वो दूर बहुत रहते हैं, यहां से 5 दिन का रास्ता है हिम्मत चलने की? पत्नी ने कहा, यहां भूखे मरे उससे तो अच्छा है, चलते हैं। पैदल यात्रा करते हुए पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, निकल पड़े। भगवान नाम सुमरन करते करते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बहुत भीड़ थी मंदिर में, रात का समय था, द्वार बंद हो गए थे। पति ने पत्नी को कहा कि मेरा मित्र बहुत बड़ा आदमी है ना, तो दूर दूर से उसके और भी मित्र और रिश्तेदार आए हैं मिलने के लिए। अभी तो हम समय हो गया है, वो अभी नहीं मिल पाएंगे, कल सुबह हम उनसे मुलाकात करेंगे। देवी, आज की रात तो पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, इतनी तो खुशी हुई कि हम आपके मित्र के पास पहुंच तो गए, सुबह तो मिलेंगे वो? हाँ बोले, पक्का मिलेंगे, फिर हमको कोई फिक्र नहीं रहेगी, उनसे एक बार मुलाकात हो जाए, वो बहुत दयालु हैं, उनका नाम ही दीनबंधु है। पानी पिया। बच्चे भी कितने अच्छे रहे होंगे उनके कि कोई शिकायत नहीं कि पानी पीकर सो गए। भूख के कारण नींद तो नहीं आ रही थी, पर आंखें बंद किए हुए पड़े थे। और दीनबंधु को बड़ा मन में हो रहा था कि मेरे कारण बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। कोई बात नहीं प्रभु, सब छीन ले पर भक्ति कभी मत छीनना। ऐसा करते करते वे भी आंखें बंद किए लेट गए। ये तो लेट गए, बच्चों को नींद आ गई, परंतु जिसको अपना दीनबंधु मानकर ये सब आए थे, जिसकी बंधुता पर विश्वास करके आए थे, उन भगवान को नींद नहीं आई। उनको लगा कि अरे मेरे भरोसे ये आए हैं और 5 दिन यात्रा करके आए, खाने को नहीं मिला तो भी शिकायत न करके पानी पी करके सो गए हैं। किसी ने इनको पूछा नहीं खाने के लिए। भगवान से रहा न गया। भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर अपने आगे जो थाल जिसमें ब्राह्मण लोग भगवान को भोग लगाते थे, वो सोने का थाल कीमती रत्नों से जड़ा हुआ, रसोई घर में जाकर भगवान ने खुद ब्राह्मण का रूप लेकर उसमें खाना भरा है, मिठाइयां रखी हैं और दरवाजे से आवाज दी, बंधु, ए बंधु,
बंधु की आंख तो खुली, क्योंकि नींद तो थी नहीं उसकी आंखों में, ऐसे आंखें बंद थी। देखा कौन पुकार रहा है, बंधु। उसको लगा कि मेरा तो यहां कोई परिचित नहीं है, हो सकता है बंधु नाम का कोई और आदमी हो, उसको बुला रहे हो, मुझे कौन बुलाएगा। बंधु, ए बंधु। भगवान ने देखा कि मैं कब से बुला रहा हूं, ये देखता ही नहीं, बंधु। इसको लगा जरूर किसी और बंधु को बुला रहे हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ ने कहा, ए याजपुरिया बंधु, मतलब याजपुर गांव से आया था, ए याजपुरिया बंधु। तब इसको लगा कि अरे मुझे बुला रहे हैं। गए, बोलो ब्राह्मण देव। भगवान ने कहा, तुम सब बहुत दूर से आए हो ना? हाँ। 5 दिन हो गए? हाँ। खाया नहीं ना? नहीं। ये लो, इसमें खाना है, मिठाई है, आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, आपकी पत्नी को खिलाओ, और फिर खा के सो जाओ। कल सुबह तुम्हारे रहने खाने की और व्यवस्था भी हो जाएगी। बंधु को लगा कि ये कौन है, मंदिर के द्वार सब बंद है और ये अंदर से कैसे बाहर आए। ब्राह्मण लोग तो दरवाजे बंद करके चले गए थे रात को। पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को भी हुआ कि आपके मित्र कितने महान हैं, कितने धर्मात्मा महान आत्मा है कि उन्होंने इतनी रात को हमारा ख्याल किया और खाना भेजा इतना अच्छा। सब गदगद हो गए, भरपेट सबने खाना खाया। सोने का थाल जो रत्न जड़ित था, बंधु ने सोचा कि ब्राह्मण थाल देकर कहां चलेगा, अब किसको दूं, सोने का थाल है। धोती में लपेटकर अपने सिराने रखकर बंधु सो गए। सुबह ब्राह्मण लोगों ने मंदिर के द्वार खोले, देखा प्रसाद का सामान सारा बिखरा पड़ा है और सोने का थाल गायब है जिसमें भगवान को भोग लगाते थे, वो है ही नहीं। चारों तरफ जांच की गई तो बंधु जहां सोया था, थाल सिराने रखा था, सबने पकड़ा कि यही चोर है, इसी ने चोरी की है। मारने लगे कि चोर चोर, मंदिर में लोग दर्शन करते और इसने चोरी की मंदिर में। सिपाही आए और खूब मारने लगे कि मंदिर में चोरी की तूने। फिर भी उसने भगवान को शिकायत नहीं की। भगवान को कहा, वाह भगवान, जरूर मेरे पिछले जन्म का कोई पाप है जो अभी नष्ट हो रहा है। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अपनी भक्ति को बेचूंगा नहीं। भले मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु, मेरा है कल्याण। और अगर मेरी चाही करण की जो है तुम्हारी चाह, तो अपनी चाही ही करो, ये है मेरी चाह। पत्नी रो रही है, छोड़ दो, मेरे पति ने चोरी नहीं की। छोटी बच्चियां बच्चा रोते हैं कि हमारे पिताजी ने चोरी नहीं की है। अरे कोई ब्राह्मण आया था अंदर से, उसने हमको इस थाल में खाना दिया था, हमने चोरी नहीं की है, हम क्यों मंदिर में चोरी करेंगे। पर कौन माने उनकी बात, पर भरोसा कौन करे। बंधु महांती की खूब पिटाई करके उसको जेल में डाल दिया। वहां भी वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान तूने जो किया अच्छा किया, तूने जरूर मेरे पिछले जन्म के पाप की सजा दी है, चलो इस बार मेरे पाप तो नष्ट हुए। वहां उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र सोया है और भगवान जगन्नाथ खूब नाराज होकर उसको स्वप्ने में दर्शन देते हैं, गुस्से में, बहुत गुस्से में। भगवान राजा को कहते हैं कि मेरा भक्त आया था, 5 दिन उसने कुछ खाया नहीं था, उसके छोटे छोटे बच्चों ने खाया नहीं था, मेरा भक्त था, और जो मंदिर में रखा था प्रसाद वो मेरा था, मेरे लिए आया था, सोने का थाल भी मेरे लिए आया था।
अगर मेरी चीज मैंने मेरे भक्त को दे दी तो तुमको तकलीफ क्या है? तुम्हारे आदमियों ने क्यों उसको मारा? तुमने उसका नहीं राजन, मेरा दिल दुखाया है। मेरे भक्त के साथ तुमने ऐसा व्यवहार करके ठीक नहीं किया है। तुम लोगों ने तो उसको कुछ नहीं पूछा खाने के लिए, रहने के लिए। तो मैंने अगर उसको खाना दिया, सब मेरा था, मेरे लिए ही तो आया था ना प्रसाद, और मैंने दिया, क्यों उसको मारा? जाओ और उसको जेल से आदर सहित बाहर निकालो और मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक पर उसकी नियुक्ति कर दो और उसके रहने खाने की व्यवस्था कर दो। जाओ जल्दी। राजा उठा, आधी रात को उठकर घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा, सिपाहियों को डांटा और उस बंधु महांती के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी। आपको तकलीफ हुई, क्षमा करना। बंधु महांती, पत्नी और बच्चे, वहीं रहने को घर भी दे दिया गया। हिसाब रक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई और उसने शेष जीवन आराधना करते हुए बिताया। और कहा जाता है कि अभी भी बंधु महांती के वंशज ही मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक का काम करते हैं। भक्ति में कैसी शक्ति है! ये कथाएं हमको संकेत करती है कि हमें भी अपने जीवन में कितना ही दुख आ जाए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान और गुरु हमारे प्रति उपेक्षापूर्ण है। कितनी सुंदर और प्रेरणादायी ये बात है। पर आजकल कई भक्त बेचारे निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, उत्साह उनका भंग हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने भरत जी को संभाला है। रावण को मारकर, विभीषण को लंका का राजा बनाकर, पुष्पक विमान में बैठकर भगवान राम लंका से उड़ान भरते हैं। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम के बाहर विमान को उतारते हैं, भरद्वाज जी के साथ सत्संग करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि 14 वर्ष पूरे हो गए। उधर भरत जी, अगर देर होगी तो चिता तैयार करके उसमें अपना शरीर जला देंगे, इसलिए आप जल्दी चलो। भगवान राम ने कहा तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं। भरत जी को कहो हम पहुंच रहे हैं। हनुमान जी ने देखा भरत जी तो चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने की तैयारी है, पर हनुमान जी ने आते ही कहा कि प्रभु श्री राम अब भी बस पधारने ही वाले हैं। हनुमान जी ने जब उस समय भरत जी को देखा, गदगद हो गए। बैठे देखी कुशासन, कुश के आसन पर बैठे हैं भरत जी। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, जटाएं बढ़ गई हैं, शरीर कमजोर हो गया है। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। राम राम जपते हुए भरत जी की आंखों से जल बह रहा था, आंसू बह रहे थे। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जा। इतना प्रेम था कि समा नहीं रहा था। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। इसी के लिए मनुष्य जीवन है। हनुमत जन्म सफल करी माना। हनुमान जी ने इसमें अपनी जन्म की सफलता मानी। हनुमान जयंती प्रेरणा देते, हम भी अपना जन्म इसमें, भक्ति में, सेवा में, सुमिरन में सार्थक माने। शरीर में रोग है, समझो डायबिटीज है, तो शुक्र गायत्री जपा करें। बोलना सुनकर शुक्र गायत्री है। ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि,
तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। ये शुक्र गायत्री है। जिनको भी डायबिटीज हो वो ये 21 बार 51 बार जितना बोल सके बोला करें। ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः। ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः। इसमें क्या मेहनत पड़ेगी, कितना आसान है। स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारी जिनको ना वो भी शुक्र गायत्री बोला करें, उनकी वो बीमारी सदा के लिए भाग जाएगी। पता ही नहीं रहेगा कि ये भी कोई बीमारी होती है। ओम भृगु जाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः। जिनको हाई बीपी लो बीपी की तकलीफ रहती हो वे प्राणायाम अच्छी तरह से किया करें, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ा करें और मंगल गायत्री बोला करें, तो उनकी वो ब्लड प्रेशर की तकलीफ, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप मिट सकती है। मंगल गायत्री इस प्रकार है। ओम अंगारकाय विद्महे विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम अंगारकाय विद्महे ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री है। जिनके पर कर्जा हो या आर्थिक परेशानी हो तो वो लोग भी ये खूब बोला करें, तो उनको फायदा होगा। वे लोग अगर मंगलवार को नमक मिर्च ना खाकर ये ज्यादा बोलें तो उनको ज्यादा फायदा होगा, जल्दी आर्थिक संकट टलेंगे। अहमदाबाद में एक लड़का आया, बोले मेरी नौकरी छूट गई, महीने 25,000 मिलता था, फिर किसी ने बताया अमुक आदमी हवन कराता है, तो उसके पास भी गया। उसने बताया 10,000 रुपये खर्चा होगा। मैंने 10,000 दिए और कराया हवन, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा दूसरी बार कराओ, तो और 10,000 उसको दिए, फिर हवन कराया, कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? मैंने कहा पागल है तू, 20 रुपया खर्चने की भी जरूरत नहीं। अहमदाबाद आश्रम आए हो जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, 108 परिक्रमा करो जप करते करते। और मैंने उसको आदित्य हृदय स्तोत्र पुस्तक दी, इसका पाठ करना संकल्प करके, गुरु मंत्र का जप करते हुए 108 परिक्रमा की। चौथे दिन जब वो शिविर पूरी करके जा रहा था तो उसने कहा कि मेरे मोबाइल पर फोन आ गया है और उन्होंने, ऑफिस वालों ने कहा है ड्यूटी ज्वाइन कर लो और मेरी नौकरी पक्की हो गई है। और अगले साल वो आया शिविर में तो कहा मेरा प्रमोशन भी हो गया, 10,000 रुपया वेतन भी बढ़ गया है, ऐसा बताया। 20,000 रुपये वहां बिगाड़े, कुछ भी नहीं हुआ, केवल परिक्रमा करके जप किया। जापक पक्का हो, कमजोर न हो अंदर से। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। तो हनुमान जी ने भरत जी को अग्नि में कूदने नहीं दिया। भरत जी साक्षात राम प्रेम मूरत तनु आही। साधक का अपने आराध्य में जो प्रेम है वो कभी खत्म ना हो। हनुमान जी ने सीख दी है भरत जी को बचाकर, लक्ष्मण के प्राण बचाकर सीख दी है कि वैराग्य कम ना हो, सीता माता के प्राण बचाकर प्रेरणा दी है कि भक्ति कम ना हो, सुग्रीव के प्राण बचाकर प्रेरणा दी अपने जो मित्र हैं, अपने जो परिचित हैं उनका भी हौसला बढ़ाएं। हनुमान जी ने राम जी से मित्रता कराई, हम उनको भी दीक्षा दिलाएं। तो सुग्रीव राम जी की कृपा से दुखों से छूट गए, तो हम औरों को भी दुख मुक्त कराएं। संसार में वैसे ही परेशानियां कम नहीं है, पेट्रोल और डीजल ही महंगा है ऐसी बात नहीं है। स्कूल की फीस बच्चों की भरते हैं, कितनी महंगी है शिक्षा। और तबीयत खराब हो जाती है, दवाइयां खरीदने जो कभी गए होंगे मेडिकल स्टोर पर, तो दवाइयां कितनी महंगी मिलती है, कौन सी सस्ती मिलती है। मेडिकल स्टोर पे बोर्ड लगे हैं कि आ जा ले जा,
एक भाव, 1 रुपए में कोई भी शीशी ले जाओ दवा की। नहीं, दवाइयां कितनी महंगी महंगी। और अगर कोई आरोप लगा दे, कोर्ट में केस चले, तो न्याय कितना महंगा हो गया है। ऐसे में भक्ति सुख दे सकती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खान। तो क्यों ना उस भक्ति को और बढ़ाया जाए। तो हनुमान जी के अवतरण दिवस निमित्त, हनुमान जयंती के निमित्त कल गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, इन 5 का आटा बनाकर उसका दिया बनाया जाए और पीपल के पेड़ में या तो बड़ के पेड़ में, उसके मूल में हनुमान जी के नाम से दीप दान किया जाए कल हनुमान जयंती को। अगर 5 प्रकार का धान मिलाकर उसका दिया बना सकें तो अच्छा है, नहीं तो जो बना सकें, जो कर सकें करें। तीन बहनें बैठी थी, गर्मी के दिन थे, गर्मी बहुत लग रही थी तीनों को। एक महिला बोली, आपस में बातें कर रही थी, मेरा पति इतना कंजूस है कि छत का पंखा चलाने ही नहीं देता, बोलता बिल आएगा, गर्मी सहो भले, हाथ पंखा लेकर उससे हवा खाओ। दूसरी महिला बोली, मेरा पति भी बहुत कंजूस है, छत का पंखा नहीं चलाने देता, हाथ पंखा भी बोलता है धीरे धीरे चलाना, फट न जाए कहीं, तो एकदम धीरे धीरे चलता है। तीसरी महिला बोली, मेरा पति तो बोलता है हाथ पंखा भी चलाओ नहीं, खाली हाथ में पकड़ के रखो और गर्दन को, सिर को जोर जोर से हिलाओ, ताकि हाथ पंखे की उम्र लंबी हो, तुम्हारी भले कम हो जाए। पर सचमुच आप सबकी तपस्या को धन्यवाद है कि इतनी गर्मी होते हुए भी इतनी संख्या में और इतनी शालीनता से आप लोग बैठे हैं। ये सचमुच आप लोगों ने अपने भीतर रही हुई भक्ति का, दैवी संपदा का परिचय दिया है। जितनी देर सत्संग के लिए बैठते हैं ना, बाहर से तो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि बैठे हैं, पर फिर भी बहुत कुछ कार्य हो रहा है। सत्संग की जगह पर कुछ न करें और चुपचाप बैठे रहे ना, वाणी का मौन और निर्विचार चेतना, इन 2 को जो साधने में सफल हो गया सत्संग के द्वारा, उसकी साधना पूरी हो गई। वाणी का मौन साध लिया, मौन रख पाता है, बड़बड़ बड़बड़ नहीं, चुप। और दूसरा निर्विचार चेतना साध ली, फालतू बातें सोचता न रहे, उसकी साधना संपन्न हुई समझो। और निर्विचार चेतना को साधने में ओमकार का गुंजन सफलता प्रदान करेगा। श्वास को बीच बीच में रोक दिया 5-10 सेकंड, अभी करके देखें, 5-10 सेकंड श्वास रोक दो, प्राणायाम नहीं करना, स्वाभाविक श्वास रोको 5-10 सेकंड, अंदाज से 5-10 सेकंड हो जाए, फिर श्वास चलने दो। फिर मन में कोई फालतू विचार आए, श्वास को रोककर 5-10 सेकंड शांत बैठो, फिर श्वास चलने दें। श्वास की गति को देखें, निर्विचार चेतना साधने में मदद मिलेगी हम सबको, और बड़ी भारी तपस्या मानी जाएगी हनुमान जयंती के पर्व निमित्त। तो वही सर से यहाँ कार में 1 घंटा लगता है, तो हेलीकॉप्टर को 1 घंटा नहीं लगेगा। कुछ ही मिनटों में बापूजी का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचेगा
और यहाँ जैसे लंबी मुसाफरी पर जाना हो तो रिजर्वेशन करा लेते हैं ना, ऐसे ये शरीर छूटने के बाद की यात्रा का पाथेय है। और अगर शिथिलता न रही साधना में तो मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए हम लोग गाते हैं भजन में, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को आधीन रख कर विचरना। अभी कितनी देर आप सबने अपने मन को, इंद्रियों को साधा है, ये कितनी बड़ी तपस्या है। गर्मी में इतनी देर कोई बैठे? घर पे इतने घंटे खाए पिए बिना कोई बैठ सकता है? 1 बजे तक कुछ खाए नहीं। तो यहाँ स्वाभाविक ही मन और इंद्रियों को साध लेते हैं। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को आधीन रख कर विचरना, चपल मन को आधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना, कहीं भी नहीं पाप पथ पे उतरना। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। भगवत गीता में जो तपस्या बताई वो सत्संग में सहज में हो रही है। अर्जुन ने भगवान को पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु को वश में करना मुश्किल, ऐसे मन को वश करना मुश्किल, पर यहाँ देखो घंटों पर बैठे, चपल मन को अधीन बनाकर बैठे, बहनें भी, भाई भी, कई बच्चे भी, बच्चियां भी। कितना बड़ा काम जो श्री कृष्ण ने बताया वो हम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को बताया कि ये कर, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है। असंशयम महाबाहो, मन का निग्रह बड़ा कठिन है, और अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये अभ्यास भी हो रहा है, और सबका आकर्षण छोड़कर बैठे हैं वैराग्य में। भगवान ने गीता में कहा, ममता को छोड़, निर्ममो निरहंकार। तो अभी किसको घर की याद आ रही है? घर वालों की याद आ रही है? नहीं, गीता में जो बताया वो प्रत्यक्ष हो रहा है। भगवान भी खुश हो रहे हो कि कितनी ऊंची तपस्या घोर कलिकाल में साधक कर रहे हैं। उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो
कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके। जियो एक हरि से लगन जोड़ करके। जियो एक हरि से लगन जोड़ करके। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। असत दृश्य सत से बिगाने न पाए। असत दृश्य सत से बिगाने न पाए। दिखने वाला जो है असत दृश्य, देखने वाला सत्य। दिखने वाला इतना महत्वपूर्ण न हो कि देखने वाला उसमें उलझ जाए, वो भी तपस्या हो रही है। सारे दृश्य की आसक्ति और आकर्षण छोड़कर एकमात्र गुरु दर्शन के लिए बैठना, ये वही स्थिति है कि असत दृश्य सत से डिगा नहीं पाया। बाहर की गर्मी, धूप, भूख, प्यास सब सह के बैठे। असत दृश्य सत से डिगाने न पाए। असत दृश्य सत से बिगाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हेलीकॉप्टर आ चुका गुरुदेव का, यहाँ पर पास में ही उतरा हेलीकॉप्टर। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के यहाँ दर्शन होंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बापू जी पधार रहे हैं।